नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। वंदे मातरम राष्ट्रभक्ति का वो स्वर जो आज तक हर भारतीय की धड़कनों में बसता है। वंदे मातरम वो पवित्र मंत्र है जिसने लाखों क्रांतिकारियों की छाती में आग भर दी, जिसे सुनकर भगत सिंह, चंद्रशेखर और लाखों देशभक्तों ने फांसी के फंदे को चूम लिया। लेकिन आज देश में वंदे मातरम को लेकर सियासी बवाल मचा है। उसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई दे रही है। वंदे मातरम पर संसद में खुलेआम सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रगीत के अपमान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया, हमेशा वंदे मातरम के साथ समझौता किया। मुस्लिम लीग के दबाव में वंदे मातरम में बदलाव किया गया। नेहरू की सरकार में वंदे मातरम को वो सम्मान नहीं मिला जो सम्मान मिलना चाहिए था। ये देश के स्वाभिमान का अपमान है। श्रेय लेना है तो जिम्मेदारी भी लो। जब देश बटा तब वंदे मातरम का अपमान हुआ, तब सत्ता में कौन था, देश का सरदार कौन था? तो सवाल ये, क्या वाकई में अगर वंदे मातरम आज दो छंद स्वीकार और दो छंद को नकार दिया गया तो क्या हम बतौर भारतीय चारों छंद को राष्ट्रीय गीत के तौर पर स्वीकार करते हुए इसको गुनगुनाने का संवैधानिक अधिकार हासिल कर पाएंगे? आज बात इसी मुद्दे पर कि सिर्फ तुष्टीकरण होगी, सियासत होगी, या संपूर्ण रूप से वंदे मातरम का स्वरूप भारत को मिल पाए। कि जब कोई घटना घटती है तो जिम्मेवार तो सरदार ही होता है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के चलते चलने वाली सरकार के सरदार जवाहरलाल नेहरू ही थे। हमारा इतिहास है वंदे मातरम के साथ देश की आजादी की लड़ाई लड़ना और देश को आजाद करना। वंदे मातरम को लेकर कई सवाल हैं। सवाल यह कि क्या वाकई में वंदे मातरम धर्म विशेष के लिए है या किसी धर्म विशेष के खिलाफ है? क्या वाकई में वंदे मातरम के दो छंदों को अस्वीकार करना भी एक धर्म विशेष की वजह से और वर्तमान सियासत भी एक धर्म विशेष की वजह से? और क्या सब कुछ वोट बैंक के लिए हुआ? और क्या वर्तमान के अंदर भी अगर इसको लेकर सियासत है तो क्या वोट बैंक के लिए? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी, राजनीतिक विशेषज्ञ एकलव्य सिंह जी और साथ में हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर असगर अली साहब हैं। शुरुआत करना चाहेंगे सुरेश गर्ग आपके साथ। जरा बताइए, क्योंकि हम इतिहास के पन्नों में 75 साल पीछे जा रहे हैं, 100 साल पीछे जा रहे हैं। मैं 6 महीने आगे आना चाहता हूं। क्या 6 महीने आगे चलकर हम चारों छंदों को संवैधानिक तौर पर वंदे मातरम की मान्यता दे पाएंगे? अगर हम ये कहते हैं कि उस वक्त गलती हुई, अगर हम ये कहते हैं उस वक्त तुष्टीकरण हुआ, अगर हम ये कहते हैं कि एक तबके को खुश करने के लिए वंदे मातरम को काट दिया गया, तो क्या हम उसको जोड़ सकते हैं, वापस ला सकते हैं? देखिए विजेंद्र जी, आपने देखा होगा किस तरीके से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। मुस्लिम लीग के सामने अपने घुटने टेक दिए और वंदे मातरम को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों के साथ में, जैसा राष्ट्रगान को सम्मान मिला उस तरह से वंदे मातरम को भी सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन इन्होंने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और उनको वो सम्मान नहीं दिया जो एक राष्ट्रगान को दिया गया। तो ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि इन्होंने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। आज 150 साल पूरे होने पर अगर राष्ट्रगान वंदे मातरम के ऊपर चर्चा हो रही है तो इसमें तो स्वागत योग्य कदम है। क्यों उस पर अगर मान लो प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्रगान वंदे मातरम के ऊपर बोलते हैं तो इनके नेता दोनों गांधी परिवार के दोनों शहजादे जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी दोनों एब्सेंट रहते हैं। किस तरीके से उन्होंने वंदे मातरम का अपमान किया देख लीजिए आप। उनमें से एक एलओपी है, 26 दिसंबर एलओपी है सुरेश गर्ग साहब। नहीं, एलओपी है तो सम्मान करना चाहिए ना वंदे मातरम का। जब प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं तो सब सम्मान करना चाहिए, हम सुनने की हिम्मत रहनी चाहिए ना। वंदे मातरम का अपमान किसने किया? क्या ऐसा हुआ कि भाई वंदे मातरम गुनगुनाया जा रहा था और अपमान किया जा रहा था? 150 साल पूरे होने पे वंदे मातरम पे चर्चा हो रही थी, तो चर्चा में भाग क्यों नहीं लिया? ये समझ से परे है। इसका मतलब चर्चा किस बात को लेकर? क्या चर्चा इस बात को लेकर थी कि भाई कोई बिल वहां पर था कि जो दो छंद हटा दिए गए हैं उनको हम वापस लेकर आ रहे हैं, हम इसको संपूर्ण रूप से लेकर आने के, इसको लेकर चर्चा? वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो गए, उसके सम्मान में चर्चा थी।
तो उस सम्मान में जो चर्चा थी उसमें, तो इससे साबित होता है ना कि ये वंदे मातरम का अपमान करते हैं। 26 दिसंबर 2024 को संविधान सभा के नए संविधान के अंदर वहां पे एक बैठक हुई, उसमें 9 लोग वहां पे बैठे हुए थे और वंदे मातरम गाया गया था। केवल एक व्यक्ति था जिन्होंने वंदे मातरम नहीं गाया। इससे साबित होता है कि ये लोग वंदे मातरम के पक्ष में नहीं है, उसका हमेशा अपमान करने के उसमें रहते हैं। तो ये दर्शाता है साहब इनके। अब मुझे बताइए कि अगर राष्ट्रगान के, मैं अगर ये कह रहा हूं कि भाई 1934-1930 के आसपास इसको कांग्रेस के ही दफ्तर में गुनगुनाया गया पहली बार, ऑफिशियली वहीं पर गुनगुनाया। हाँ या ना? मुझे बताइए हाँ या कि ना उसको काटा क्यों गया? ये सवाल ठीक है, चलिए मान लिया आपकी बात, ये मैंने मान ली। अब मुझे बताइए अगर ये तर्क है कि भाई इसको काट दिया गया, इसका अपमान किया गया, तो इस अपमान को भारत कितना और सहेगा? नहीं, कहीं तो मैं यही तो जानना चाह रहा हूं कि भाई आप क्यों तुष्टिकरण की राजनीति करते हो? मुस्लिम लीग के सामने क्यों अपने, अगर मैं ये कहूं कि भाई अगर 150 साल पहले जिसको रचा गया और लगभग 90 साल पहले जिसको स्वीकार किया गया और मान लीजिए 75 साल पहले जिसके 2 छंद को ऑफिशियली राष्ट्रगीत घोषित किया गया, अगर आज हम ये कह रहे हैं कि भाई 2 छंदों का कटना अपमान है, 2 छंदों का कटना उसका बंटवारा है, 2 छंदों का कटना मूल आत्मा का उससे निकलना है, इसका मतलब हम ये मान रहे हैं ना कि हमें ये सब कुछ वापस लौटाना है, या सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि नहीं वो काट दिया गया अब हम कुछ नहीं कर सकते? नहीं, अगर आप मतलब मेरी व्यक्तिगत राय मान रहे हैं तो मैं तो मानता ही हूं कि जब ये चर्चा हुई है और बीजेपी ने इसके बारे में जब सदन के पटल से चर्चा करी है, तो जो छंद जिस भी कारण से उस समय हटा दिए गए थे और अगर उसकी आलोचना हो रही है तो अब बीजेपी का तो ये धर्म है कि उसको जोड़ के और उसको माफी के साथ ही आपको रोक रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। क्या वाकई में वंदे मातरम को लेकर सियासत हो रही है, चर्चा हो रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं, समाधान भी ढूंढा जा रहा है? इस पर लगातार हम बात कर रहे हैं। प्रतीक हमारे साथ हैं। प्रतीक, क्योंकि इसको तो आप इनकार नहीं कर सकते कि भाई एक तबके को खुश करने के लिए 2 छंदों को हटाया गया। तर्क आप कुछ भी दे सकते हैं कि भाई भाईचारा बना रहे, सामंजस्य बना रहे, सद्भाव बना रहे, इसलिए 2 छंदों को स्वीकार किया गया। समस्या इससे इतर हो गई कि जो 2 छंद भी रखे गए उनको भी गुनगुनाने में उनको आपत्ति है। अब मेरा सवाल यह है कि क्यों काटे गए और क्या वाकई में हमें आजादी के बाद भी कभी महसूस नहीं हुआ कि भाई इसको संपूर्ण रूप से हम ले सकते हैं? विजेंद्र भाई, अभी 2 दिन पहले भी हम चर्चा कर रहे थे और चर्चा में यही निकल करके आया था, जो सारे लेटर्स थे उस समय के आप देखेंगे 37 के अंदर जो सुभाष चंद्र बोस जी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को लिखे हैं या नेहरू ने लिखे हैं या और ने लिखे हैं, उसका लब्बो-लबाब यही था कि पूरी कमेटी ने जो कांग्रेस वर्ग की कमेटी ने एक सब कमेटी बनाई थी जिसके अंदर सुभाष चंद्र बोस थे, मौलाना आजाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि 2 स्टैंजा हटाने। ये सब कांग्रेसी थे, इनमें कोई इतर से नहीं था। नहीं, मेरी बात तो सारे क्रांतिकारी कांग्रेसी थे। आप बताइए ना बीजेपी का कौन था? कोई फैसला लें कि भाई प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्होंने फैसला लिया देश के लिए। अच्छा बोलिए, ये कांग्रेस के फैसले हुए ना, उसी को लेकर सवाल है। सारे क्रांतिकारी कांग्रेस में ही थे। आप बता दीजिए कोई हिंदू महासभा में था क्या? कोई नहीं था ना, तो सारे कांग्रेस में ही थे। छोड़कर क्यों चले गए? क्यों सिर्फ 1 महीने के लिए अध्यक्ष रहे? क्यों गांधी ने उनके अगेंस्ट सिद्धारमैया को मैदान में उतारा? बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। जब ये हुआ, जब वंदे मातरम के 2 स्टैंजास को लिया गया, उसके तुरंत बाद सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। चलिए और आगे चलता हूं। कितने महीने के लिए? सुनिए तो बने थे ना, कितने महीने बने? क्यों छोड़ कर गए? गांधी जी ने उनके अगेंस्ट सिद्धारमैया को मैदान में उतारा? जब मैं मरूंगा गांधी जी से जाकर के ऊपर पूछ लूंगा भाई क्यों आपने उनसे ले लिया था? अगर आप गांधी जी से पूछ लूंगा मैं, क्रेडिट लेते हैं, गांधी जी का बताइए कि कांग्रेस उन्हें 1 महीने से ज्यादा अध्यक्ष क्यों नहीं? आपने गांधी जी पे सवाल पूछा तो गांधी जी से ही इसका जवाब लेने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। उतारा था भाई, गांधी जी ने अगेंस्ट ही उतारा था। मैं यही तो कह रहा हूं भाई, गांधी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। जवाहर जी को सिर्फ 1 या 2 वोट मिले, सरदार जी को सारे मिले, गांधी जी ने वीटो पावर लेकर अरे भाई आप गांधी जी के उस पर सवाल उठा रहे हैं तो उसका जवाब तो मुझे फिर मरने के बाद गांधी जी से ही लेना पड़ेगा, तो फिर उसका जवाब तो है ही नहीं। मत कीजिए। सुनिए, आपने सवाल उठाया, मैंने तो सवाल ही नहीं उठाया। अगर मैं तो गांधी का नाम ही नहीं लिया था, गांधी का नाम आपने लिया। आपने गिनना शुरू किया, मैंने नहीं लिया गांधी जी का नाम, गांधी जी का नाम आपने लिया, उन पे सवाल उठाया। चलिए जी को अपना कह रहे हैं, चलिए ना, नहीं थे क्या? 1 महीने भी नहीं रह पाए क्या? चलिए आगे बोलिए। चलिए 1937 के अंदर ही हिंदू महासभा का अधिवेशन हुआ, 38 में हुआ, उससे लेकर 47 तक लगातार हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1947 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। एक जगह बता दीजिए जहां हिंदू महासभा ने वंदे मातरम गाया हो,
उन्होंने अपनी जो किताब लिखी उसके अंदर कहीं वंदे मातरम का जिक्र किया हो, चाहे गोवलकर की बात कर लीजिए, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात कर लीजिए, उनके जो रिटर्न पत्र हैं नेशनल आर्काइव में है, उसमें कहीं दिखा दीजिए अगर वंदे मातरम का जिक्र किया हो। बताइए, कांग्रेस के संविधान में वंदे मातरम है? अरे हमारे तो हर मैं आपको कितनी किताब बताऊं, किसी पार्टी अरे कितनी किताबें बताऊं, जवाहरलाल नेहरू की किताब बताऊं, सरदार पटेल की किताब बताऊं, आरएसएस और बीजेपी के लिए नहीं है। आज है, मैं बता रहा हूं किताबें, आप सुनेंगे नहीं ना किताब, इसलिए बता रहा था। अब मैं किताब नहीं, मैं कह रहा हूं कि वंदे मातरम राष्ट्र गीत है। सुनिए आगे, नहीं है, आगे सुनिए ना। आरएसएस का गीत नहीं है, कांग्रेस का गीत नहीं है, आरएसएस ने बीजेपी का गीत नहीं है, नहीं है ना, गाया नहीं ना। आरएसएस ने गाया कब? तो देश का गीत गाया कब था? मैं पूछ रहा हूं गाया कब क्यों है? मैं सवाल ये पूछ रहा हूं गाया कब? 1937 में गाया, 38 में गाया, 39 में गाया, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, मेरा क्वेश्चन ये है गाया? कि कांग्रेस की बैठक है, कांग्रेस का ही नेता है, कांग्रेस ही तय कर रही है कि 2 छंद रखेंगे, 2 नहीं रखेंगे, और फिर कांग्रेस ये तय करी कि आरएसएस नहीं गा रही है, बीजेपी नहीं गा रही है। क्या कांग्रेस के खुद के संविधान में है ये? मैं आपसे पूछ रहा हूं, देश के संविधान में, भाई देश ने राष्ट्रगीत बनाया, देश का संविधान तो छंद क्यों 50 में हुआ है? देश का संविधान 50 में आया है, छंद क्यों? मैं उससे पहले पूछ रहा हूं, मैंने बोला 37 में गाया, तब तो संविधान नहीं बना था ना। आपको अगर ये प्रॉब्लम थी, हमने अगर हिंदू महासभा को, आरएसएस को हमसे प्रॉब्लम थी कि हमने 2 स्टेंजा बात किसी की हो ही नहीं रही तो है, 2 4 गाले थे, सिर्फ ये हो रही है, चारों गाले थे, क्यों नहीं गाए चारों? सिर्फ ये हो रही है, चारों बात सिर्फ आप लगातार मेरे बीच में बोल रहे हैं, मैं बोल लगातार, मैं सवाल कर रहा हूं, कोई सवाल नहीं है, नहीं लगातार मैं आपसे ये कह रहा हूं भाई, मैं आपसे सवाल क्यों काटे? चलिए मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, 2 छंद क्यों काटे गए? मैं आपसे पूछ रहा हूं 2 छंद क्यों काटे गए? भाई आपसे पूछ रहा हूं मैं कि वो उन्होंने क्यों नहीं गाया? 2 छंद क्यों काटे गए? अरे उन्होंने क्यों नहीं गाए ये बताइए ना, क्यों गाए, क्यों नहीं गाए उन्होंने? आप बताइए ना क्यों काटे गए? मैं पूछ रहा हूं उन्होंने 4 छंद क्यों नहीं गाए? चारों गाते ना, कब गाया बताइए? मतलब कांग्रेस संविधान बना, अरे हिंदू महासभा ने कब गाया कि भाई आरएसएस क्या कर रहा है, बीजेपी क्या कर रही है? अरे हिंदू महासभा ने कब गाया? मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे आप। कह रहा हूं कभी नहीं गाया। आप तो आरएसएस वंदे मातरम को काट दोगे? सुनिए, आप तो आरएसएस काट दोगे? आप तो आरएसएस की शाखाओं में गए ना, बताइए, वहां गाया जाता है क्या? को बताइए जिसमें 2 छंद काटे गए, क्यों काटे गए? मैं बता रहा हूं ना, आप तो आरएसएस की शाखाओं में गए, क्या वहां गाया जाता है वंदे मातरम? मैं तो बीजेपी कांग्रेस के ऑफिस भी गया। गाया जाता है क्या? मैं तो कांग्रेस शाखा में तो बचपन से जा रहे हैं, गाया जाता है क्या? भाई मैं तो कांग्रेस वहां पे गाया जाता है क्या? कभी नहीं गाया जाता ना, नहीं गाया जाता ना, हमारे ऑफिस में तो गाया जाता है ना। आपसे पूछ रहा हूं गाया जाता है कि नहीं गाया जाता हमारे ऑफिस में? असगर अली साहब, 2 छंद को राष्ट्र के अंदर उस वक्त की पार्टी ने स्वीकार किया कि ये राष्ट्र के लिए है। आप चीज समझिएगा, उन्होंने स्वीकार किया कि ये राष्ट्र गीत है, ये ना तो धार्मिक गीत है, ना किसी क्षेत्रीय प्रांत से जुड़ा गीत है, ये राष्ट्र गीत है सर, राष्ट्र गीत। तो राष्ट्र गीत जो संवैधानिक तौर पर सब पर लागू होता है, उसके लिए कैसे कहा जा सकता है कि हम नहीं गाएंगे? तब नहीं गाएंगे जब उसके 2 छंद इसीलिए हटा दिए गए ताकि सब गुनगुना सके। विजेंद्र जी, जानना चाहूंगा कि जो 2 छंद हटाए गए थे वो कौन से थे, एक बार आप गुनगुना दें। मैं नहीं गुनगुना रहा सर, कोई समस्या है? कहीं लिख के बता दीजिए। कोई समस्या है? नहीं समस्या नहीं, मुझे पता तो चले कौन से छंद हटाए गए थे, यहाँ दर्शकों को पता चले, आपके दर्शकों को पता चले। 2 प्रोग्राम कर चुका हूं सर, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। नहीं, इस नैरेटिव में नहीं आ रहा मैं। नहीं, आप सीधा वंदे मातरम के 2 छंद गाती नहीं, गाने की बात नहीं। 2 छंद जो बीजेपी वाले पे गप्पा दीजिए। 1 मिनट, 2 छंद जो ऑफिशियल है वो तो आपको आते हैं ना? मैं गाऊं? या वो भी नहीं, आपसे नहीं चाहिए भाई। देखिए एक चीज वो तो आते हैं आपको, सब याद है। मैं तो, मुझे तो वो दूसरे 2 छंद भी याद है। गुनगुनाइए भाई, मुझे तो वो दूसरे 2 छंद भी याद है। जो 2 छंद है वो भी नहीं गुनगुनाए जा रहे हैं। सवाल ये नहीं है, मैं सवाल यही है। अभी आपका जो सवाल है वो जो 2 छंद हटाए गए हैं उन पर सवाल है। तो आपके व्यूअर्स को सवाल ये है, अरे भाई मेरे व्यूअर को मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। नहीं, इस वक्त पता चले ना कौन से 2 छंद है, मुझे पता है ना क्या करना चाह रहे हैं। इस वक्त एकलव्य जी के चाहने वाले, सर के चाहने वाले, इनके चाहने वाले वो जुड़े हुए हैं आपके टीवी से। आपको 12 साल हो गए, मैं असगर अली साहब बहुत अच्छे से आप कार्य कर रहे हैं। असगर अली साहब जी, 2 छंद हैं जो संवैधानिक तौर पर राष्ट्रगीत हैं, उनको गुनगुनाने में क्या दिक्कत है भाई? नहीं, ये कई बार हो चुका, प्रतीक हर डिबेट में नहीं होता है। हर डिबेट में क्या आता नहीं है तो क्या नहीं होता? नहीं आता ना आपके यहाँ पे, नहीं आता ना। देखिए पहली चीज तो आप ये समझिए कि भारत जो है संविधान प्रधान देश है, और संविधान के अंदर 55A के अंदर, अनुच्छेद 55A के अंदर साफ लिखा हुआ है जो 3 चीज़ें हैं वो भारत के चिन्ह हैं और उनका आदर करना चाहिए, जिसमें राष्ट्रगान, तिरंगा और भारतीय संविधान है। इसके बाद भी राष्ट्रगीत को बाद के अंदर इसमें शामिल किया गया, वंदे मातरम को, तो उसकी रेस्पेक्ट हम भी करते हैं, रेस्पेक्ट में इसकी कोई बुराई नहीं है। अब आप अगर आते हैं कि जो 2 छंद हटाए गए हैं, मैं तो ये कह रहा हूं जो 2 बचे हैं उसको गुनगुनाने में समस्या क्या? नहीं, गुनगुनाने में कोई समस्या नहीं है। मैं आपको बताऊं, फिर क्यों नहीं गुनगुनाते? पहले बात सुन लीजिए। आप एक जो भारत नहीं गुनगुनाते? अरे सुन तो लीजिए सर, इतनी जल्दी भी क्या है, सुन लीजिए। भारत के जो 10 प्रमुख भजन हैं
वो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए, उससे उनको आस्था को कोई खतरा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। भारत के जो प्रमुख 10 भजन हैं उनके लिखने वाले मुसलमान, और फिल्मांकन जिस पर हुआ वो कलाकार मुसलमान, तो उनके धर्म पे कोई असर नहीं पड़ा। तो अगर इसको आप धर्म के रूप में लेते हैं बहुत अच्छे, तो असर पड़ता है, वगरना लोग गाते हैं, उनके सुर हैं, मैं बस इतना ही सुलझी बात चाहता था उनके सर सुर आपसे। हैं, उसके अंदर उसका बात। बिलीव नहीं होना चाहिए। अगर उसको बिलीव के लिए आप कहते हैं कि बिलीव के लिए इसको हम थोपना चाहते हैं कि नहीं यही हमारा बिलीव है, तो इसको कोई मुसलमान स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि मुसलमान एक ईश्वर को मानता है। और मुसलमान ही नहीं, इस संसार के वहां तक मत सभी जाइए। धर्म, ना, वहां तक मत जाइए। सभी धर्म वहां तक मत इंक्लूड जाइए सर। सनातन धर्म भी भाई, सब एक पांच ईश्वर को वक्त मानने वाला है। इसी पृथ्वी पर लेकिन सब 5 एक वक्त से की नमाज अनेक- अदा करते हैं ना। हाँ, यही करते बात हैं ना, बिल्कुल सजदा कर रहे हैं ना, इसी धरती हाँ, पे कर रहे हैं। मैं यही और कह इसी रहा धरती हूं। को वंदन करने की बात है। मैं वंदे यही मातरम और क्या है? नहीं, सुनिए मेरी बात। इस धरती पे जिस पे आप पांव रख के खड़े हुए हैं, धरती माता पे, अभी अभी मैं इस पे सजदा करके आ रहा हूं। सजदा ईश्वर के लिए है, और साधन और क्या नाम है बीच के अंदर जो बन रही है वो धरती बन रही है, तो हम और तो सजदा करने में कोई नहीं है। लेकिन इस सजदे से, दिशा में है। इस सजदे से इबादत नहीं हो असगर जाती। अली साहब, ये बंदे कैसे पता का- चलता है कि भाई ईश्वर इसी दिशा में है? पश्चिम दिशा के अंदर ईश्वर का घर है, जो सबको पता है। संसार में कोई भी व्यक्ति रहेगा, अगर वो उस तरफ है तो उसके लिए पूरब हो जाएगा। हम इसको, ये हमारा बिलीव है। ईश्वर इसको का आप- घर। इसको जी हाँ, ईश्वर का घर। जी ईश्वर का घर कहते हैं हम। हर मस्जिद को ईश्वर का घर कहते हैं। यह हमारा बिलीव है, इस पे आप ना जाएं तो अच्छा होगा। दूसरी बात, आप हर ये कहते मस्जिद हैं को? हर मस्जिद ईश्वर का घर होती है, और जहां पर सजदा किया जाए वो ईश्वर के लिए होता है। सजदा कहीं भी किया जाए, सूखी जगह होनी चाहिए, पवित्र जगह होनी चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए, पाक होनी चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम में समस्या नहीं है, आपको तो नहीं है? मैंने क्या कहा आपसे, जो दो छंद आपके हटाए गए हैं, जिसके अंदर ये बात कही गई, मान लिया आपको उसको पढ़ने में समस्या है। 2 छंद जो हैं अभी, दो छंद है, उसमें समस्या नहीं है ना? सुन लीजिए मेरी बात। तवम ही दुर्गा दश प्रहरणहारिणी, ये उसके अंदर है कि तू ही दुर्गा है। अच्छा, अब ये सुन लीजिए, ये गीत आया कहां से? ये गीत जो चट्टोपाध्याय जी जो लिख रहे थे उपन्यास आनंद मठ, और उसका जो मुख्य किरदार था महेंद्र, वो महेंद्र माँ दुर्गा के सामने बैठकर उसकी स्तुति करते हुए, उसकी वंदना भक्ति इबादत करते हुए ये गीत गाता है कि वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम शक्ति श्यामलाम, ये सब वो वहां गाता है बैठकर। और फिर उसके बाद वो कहता है कि तुम ही धर्मा, और तुम ही प्राणा, और तुम ही दुर्गा जो 10 प्रहरणहारिणी है, कि तू दुर्गा है जो कि 10 शक्तियों की है, और तू ही लक्ष्मी है जो सौभाग्य प्रदान करती है, और तू ही विद्या है जो हमें ज्ञान देती है। तो ये हमारे बिलीव नहीं है, ये हमारे बिलीव नहीं है। ये वो 2 छंद जो हटाए गए हैं, ये हमारे बिलीव नहीं है। हम सिर्फ एक ईश्वर को मानते हैं। हम ये मानते हैं कि उसी ईश्वर के आदेश से सब कुछ होता है। जी सर, क्या है, जी जी, आप उन सुलझे व्यक्तियों में से हैं जिनसे सीधा संदेश जाता है। जी जी, मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि जो 2 छंद रखे गए, वो तो स्वीकार्य है ना सर? मैंने क्या कहा आपसे कि हम धरती की इबादत नहीं करते हैं, और आपके यहां भी नहीं है। आपके जो प्रमुख पंडित हैं उनसे बात होती है, वो कहते हैं कि हम 3 से कम तो नहीं जा सकते, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन फिर भी 1 से अधिक पे जाते हैं। कि वेद अखिलो धर्म मूलम, धर्म की बुनियाद वेद पे है, और वेद की जो शिक्षा है वो एकम ब्रह्म दिव्यते नास्ते नैना नास्ते। हाँ, तो ये बिलीव से जुड़ा हुआ है ना सर। हम इसको ऐसे तो नहीं कहा। अच्छा सुनिए सर, सुनिए एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए, ठीक है सुरेश, एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए मेरी। एक मिनट सर। जी जी, सुरेश गर्ग साहब, असगर अली साहब को 2 छंद से समस्या नहीं है, तो बाकी के 2 छंद जोड़कर क्यों समस्या पैदा करना? आप इसको हर स्कूल में मैंडेटरी कर दीजिए ना। असगर साहब आपके साथ चलेंगे प्रमोशन करने के लिए कि भाई मैंडेटरी तो वो भी नहीं करता, कानून ही नहीं करता सर, कानून ही नहीं करता मैंडेटरी। आप तो यहाँ भी गुनगुना देंगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। समस्या नहीं है तो फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? वो तो नहीं कर रहे। नहीं साहब, हम तो वंदे मातरम नहीं गाएंगे। अरे वो कहां कर रहे हैं? जब अगर इस गाने का मतलब सिर्फ उसे गुनगुनाना ही है, कांग्रेस के अंदर कोई बिलीव नहीं है, तो गाने में कोई परेशानी नहीं है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोले कि सब कमेटी में डिसाइड हुआ था कि 2 छंद ही गाए जाएंगे। अब कमेटी के अंदर डिसाइड किया 2 छंद गाए जाएंगे। अब देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, उनको 2 वोट मिले थे, सरदार पटेल को 28 वोट मिले थे, तो भी सरदार पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। तो भैया कमेटी कौन सी थी, क्या थी, उसको भूल जाइए, लग रहा है ना। अरे भाई भूल जाइए, एक वापस आते हैं, वर्तमान में आते हैं। प्रधानमंत्री नहीं बनाया, सुरेश गर्ग और 2 साहब, वोट वाले को प्रधानमंत्री बना दिया। सुरेश गर्ग साहब, ये उसका वंदे मातरम से क्या लेने देना? मैं ये कह रहा हूं कि वंदे मातरम एक जो आज 2 छंद है जिनको असगर अली साहब भी गुनगुना सकते हैं, इन्हीं के कई नेता हैं, कांग्रेस के कई नेता कि हम तो नहीं बनाएंगे वंदे मातरम।
कांग्रेस के कई नहीं, नेता हैं, आप बता दीजिए। ठीक है, एकलव्य, आप एकलव्य, 26 दो दिसंबर चीजें हैं 2024 दो चीजें हैं एकलव्य। संसद के एक है अंदर संविधान, संविधान सभा क्या पे संविधान बहस और में बातचीत हो रही थी, क्या संविधान उसके अंदर में इनके नेता क्या थे, संविधान में वंदे मातरम को लेकर बाध्यता है थे। कि सबको गुनगुनाना पड़ेगा? क्या संविधान में बाध्यता है एकलव्य कि सबको ही गुनगुनाना पड़ेगा? विजेंद्र जी देखिए, आपकी इस बात पे आने से पहले एक बात कहना जरूरी है। आपकी अनुमति से आधा मिनट ले रहा हूँ। बोलिए। एक बात कही गई यहाँ पे कि सारे क्रांतिकारी जो हैं वो कांग्रेस में ही थे। मैं आपके दर्शकों को आपके माध्यम से 4 नाम बताता हूँ। दादा नायक, रामदास रामपुरे, तुकोजी महाराज, हेमू कलानी। ये कौन लोग थे? ये आरएसएस के स्वयं सेवक थे जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए जिन्होंने गोलियां खाई और फांसी की सजा पाई। हेमू कालानी क्या थे? कौन थे? कांग्रेस पार्टी में थे। आरएसएस में थे। कांग्रेस पार्टी में थे क्या? आरएसएस में थे। कांग्रेस पार्टी में आरएसएस में थे। कांग्रेस पार्टी में आरएसएस में थे क्या? आरएसएस में थे। कितना झूठ बोलोगे? आरएसएस में चैलेंज देता हूं, प्रूफ कर दो अगर आप ये आरएसएस में थे तो। चैलेंज दे रहा हूं। में जाते थे। अपने 100 साल में लिस्ट जारी कर देते अगर उनके कोई क्रांतिकारी होते तो। सितंबर 1947 में तो गांधी जी भी गए थे आरएसएस। देखिए विजेंद्र जी समस्या यही पे और आरएसएस का विजेंद्र जी समस्या विजेंद्र भाई आप यही लगातार मेरे है पीछे कि बोलते इनको रहे लगता है कि भारत को स्वतंत्रता का बोलने ठेका लगे तो कांग्रेस आपकी ने ले बोलती रखा बंद हो था। गई। अरे भाई, आप मेरे लगातार मेरे पीछे मैंने बोलते जिन रहे लोगों के और मैं नाम जब लिए जवाब दूंगा तो आप फिर बोलेंगे। क्रांतिकारी परिवार के नाना जी क्या कर रहे थे? कि व्यक्तिगत नहीं, सुरेश गर्ग साहब से भी मैंने सीधा सवाल किया और जब वो नेहरू जी पर जा रहे थे तब भी मैंने टूका। मुझे व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत नहीं। मेरे लगातार पीछे बोलते रहे आप, मुझे बोलने। चलिए वापस लौटते हैं। प्रतीक, अपनी बात को पूरा कीजिए और एक लाइन में मुझे बताइए कि अगर 2 को असगर अली स्वीकार कर सकते हैं जो इस वक्त का राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत है, जो इस वक्त का राष्ट्रगीत है, तो उसी को स्वीकार्यता को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है 2 छंद और जोड़ दिए जाएंगे तो आप भी अच्छे से जानते हैं कि उसको गाना शायद एक धर्म विशेष के लिए लगभग असंभव होगा। विजेंद्र भाई आपका जो प्रोग्राम है अभी उसका नाम है वंदे मातरम और तुष्टीकरण। तुष्टीकरण कौन कर रहा था? क्या 1940 के दशक के अंदर जब लाहौर के अंदर द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी जिन्ना की पार्टी फजल उलग ने, उसके बाद में श्यामा प्रसाद जी क्या उनके साथ सरकार नहीं चला रहे थे बंगाल के अंदर? क्या 2005 के अंदर कराची में जाकर के क्या जिन्ना की तारीफ नहीं कर रहे थे इनके लाल कृष्ण आडवाणी? 2009 में एक किताब छपी थी जब जसवंत सिंह जिन्ना की तारीफ कर रहे थे उनकी बायोग्राफी के अंदर, तो क्या वो तुष्टीकरण नहीं था? वो कौन सा तुष्टीकरण था? ये तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। जिन्ना के साथ कांग्रेस ने गठन के साथ सरकार नहीं चलाई, मुस्लिम लीग के कभी साथ नहीं चलाई, कभी नहीं चलाई, मुस्लिम लीग के साथ नहीं चलाई, नहीं चलाई, नहीं चलाई। आप झूठ बोल रहे हैं, नहीं चलाई। बताइए एक तथ्य बता दीजिए इतिहास में कब चलाई, बताइए। आपसे हर बार बताइए, ऐसा एंगल लेकर आते हैं जो डाइजेस्ट नहीं, बताइए ना क्यों हटाया फिर डिबेट क्यों हटाया फिर? नहीं बताइए, फिर मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको तो पूरा रहना चाहिए। आपने क्या तकलीफ दी? चलाई बताइए आप। और क्या तकलीफ मिलकर क्या देश का बंटवारा नहीं हुआ? नहीं किया। फिर आप बताइए क्या सरकार चलाई? बताइए। क्या नेहरू के सिग्नेचर नहीं है? बताइए क्या नेहरू के सिग्नेचर नहीं है? कब सरकार चलाई? सरकार कब चलाई? क्या नहीं है? सरकार चलाई? क्या नेहरू ने सरकार चलाई? देश का? बताइए, चैलेंज देता हूं। क्या झूठ फैला रहे हैं आप टीवी पे? आप टीवी पे झूठ फैला रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चलाई झूठे लोग हैं। सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चलाई। देखिए विजेंद्र जी ऐसा है कि अली असगर जी तो बोल सकते हैं लेकिन नेहरू जी क्यों नहीं बोल सकते? मैं आपको बताता हूँ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एकलव्य सिंह, मैं सिर्फ एक फैक्ट जानना चाहता हूँ, क्या देश और ये बोल रहे थे हेमू कालानी आरएसएस के थे, झूठ बोलते हैं पहले इतना झूठे होने से पहले झूठे लोग बुलाते हो प्रधानमंत्री बन जाए नेहरू जी, तो और शपथ किसके लेकर बनते हैं? देखिए विजेंद्र जी ऐसा है, सरदार साफ पटेल बात किसकी कि शपथ आपने लेकर अली बैठे? असगर जी से अभी पूछा ना बताइए। कि आपको प्रॉब्लम है या नहीं है। मैं आपको बताता हूँ इनको प्रॉब्लम नहीं है लेकिन नेहरू जी को प्रॉब्लम थी। हेमू कालानी झूठ बोल रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पेज नंबर 269 पे नेहरू जी ने खुद लिखा है कि मैं बताता हूँ और फैक्ट चेक क्या लिखा है? पेज नंबर 269 पे नेहरू जी लिखते हैं कि एज आई ग्रो ओल्डर एंड आई spend more and more years in prison, I find myself thinking more and more like Babar. No, वो खुद लिखते हैं। ये झूठ है। मेरी सोच बाबर की तरह थी वो। ये लोग कहते हैं ना कि मोदी जी नेहरू से बराबरी नहीं कर सकते। नेहरू से कैसे बराबरी करेंगे? वो तो अपनी बराबरी बाबर से करते थे। यही किताब मंगाइए, बताइए, खोलिए। और अगर झूठ हुआ तो माफी मांग के जाइएगा। यही मंगाइए किताब। आपके पास तो प्रिंट होगा फिर उसका। लाइए, मंगा लीजिए, मंगा लीजिए। लाइए ना, दिखाइए। नहीं है लेकिन गूगल पे अवेलेबल है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे अवेलेबल है। झूठे इंसान है। जुड़ने के लिए देखिए, राष्ट्रगीत राष्ट्र का गीत, उसको सबको गुनगुनाना चाहिए, लेकिन अगर कुछ छंद किसी को स्वीकार नहीं
तो उसका भी सम्मान होना चाहिए, लेकिन जो राष्ट्रगीत बन चुका है उसका सम्मान होते हुए सबको गुनगुनाना चाहिए, यह भी तय होना चाहिए, क्योंकि देश संविधान से चलेगा और यह कानून है। और एक देश में दो कानून नहीं हो सकते कि हम किसी और जगह कुछ लिखा है उसको फॉलो करते हुए देश के संविधान को ही दरकिनार कर दें। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। कि जब कोई घटना घटती है तो जिम्मेवार तो सरदार ही होता है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के चलते चलने वाली सरकार के सरदार जवाहरलाल नेहरू ही थे। हमारा इतिहास है वंदे मातरम के साथ देश की आजादी की लड़ाई लड़ना और देश को आजाद करना।